जनवरी में मैंने जाके डिसाइड किया कि आई शुड गो फॉर अ ट्रांसप्लांट, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा। मुझे बाहर जाना ही पसंद नहीं हो रहा था। 2.5 ईयर से लगातार कैब यूज कर रहा हूँ। मैं बिना कैब के बाहर नहीं जाता था। इवन अगर घर पे कोई रिलेटिव्स आ गया तो बिना कैब के उनके सामने भी नहीं रहता था। मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे रिलेटिव्स ने 2 साल के ऊपर हो गए थे मुझे बिना कैब के देखा नहीं था। तो पहली सिटिंग में आई वाज लाइक कि मैंने अपने पूरे स्ट्रक्चर को दोनों हाथों से पकड़ लिया था एंड डॉक्टर को बोल दिया था कि अगर मुझे दर्द होगा मैं बता दूंगा, प्लीज़ रोक देना। बट रिजल्ट कैसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सबसे बड़ी दुविधा ये थी। क्योंकि जेन्युइन में बिफोर पिक्चर अब देखना नहीं चाहता। अभी जो है बेस्ट है। और आप लास्ट अगर कोई मेरे पास पावर है जो 3 से 4 साल पहले की सारी पिक डिलीट करना चाहता हूँ, मैं देखना ही नहीं चाहता पहले। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक गुप्ता है। मैं अराउंड लास्ट 5 ईयर्स से हेयर लॉस को फेस कर रहा था और 4 से 5 साल हो गए थे मुझे हेयर ग्रोथ का ट्रीटमेंट लेते हुए। काफ़ी सारे लोगों ने बहुत कुछ सजेस्ट किया, मैंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन कोई हेयर ग्रोथ के ट्रीटमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिखा। मैं बेसिकली नोएडा से ही हूँ। इस साल जनवरी में मैंने जाके डिसाइड किया कि आई शुड गो फॉर अ ट्रांसप्लांट, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा। मुझे बाहर जाना ही पसंद नहीं हो रहा था को ऐसे से लेके, क्योंकि बचपन से मेरे बाल बहुत अच्छे रहे हैं, घने रहे हैं, और ड्यू टू जेनेटिक्स वो एकदम से मेरा हेयर फॉल चालू हुआ और ब्लैंडनेस आ गई थी। मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, मैं 2.5 ईयर से लगातार कैब यूज कर रहा हूँ। मैं बिना कैब के बाहर नहीं जाता था। इवन अगर घर पे कोई रिलेटिव्स आ गया तो बिना कैब के उनके सामने भी नहीं रहता था। मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे रिलेटिव्स ने 2 साल के ऊपर हो गए थे मुझे बिना कैब के देखा नहीं था। पहले तो उनका रिएक्शन था कि शरीर से इतना छेड़छाड़ मत करो, जो भगवान ने दिया है वो अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, हेड की जगह है तो हो सकता है कुछ अगर गलत हो गया तो फिर कैसा होगा। तो वो बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने मुझसे बोला कि करवाने से पहले जिन्होंने करवाया है एक बार उनसे आप मिल लो। तो मैं सबसे मिला, देन 1-2 लोगों की मम्मी पापा से भी बात कराई, फिर उनको भी कॉन्फिडेंस आया, चलो ठीक है अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कर लो। देन आफ्टर करवाने के बाद अब वो मुझे खुद बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा डिसीजन सही था, नाउ यू आर लुकिंग गुड। एक तो मेरे कुछ पैरामीटर्स थे। एक तो ग्राउंड स्टाफ का बिहेवियर, जो कंसल्टेंट किया डॉक्टर से, तो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, उनका बेसिकली बिजनेस माइंडेड बिहेवियर था अदर क्लिनिक्स का, कि आपको इतनी ग्राफ्ट लगने हैं, इतना पैसा आपको लगना है, आप पैसा जमा करवा दीजिए, बस करवा लीजिए। कोई रूट कॉज में जाना नहीं चाहता था कि आपको क्यों हुआ है, इसके किस हद तक आपको सही हो जाओगे। मुझे यहाँ थोड़ा जेन्युइन इसलिए लगा कि यहाँ बड़े बड़े वादों से हटके उन्होंने रूट कॉज बताया कि हाँ आपका इतना ब्लैंडनेस आ चुका है, आप इस हद तक ठीक हो जाओगे। आई विल नॉट से कि पूरा ठीक ही एक बार में हो जाएगा, हो सकता है आपको 1-2 सिटिंग और लगें, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो एक बार में सब कुछ चेंज हो जाएगा। हिडन कॉस्ट कोई भी नहीं थी, सपोर्ट स्टाफ बहुत सपोर्टिव था। और जब मेरा प्रोसीजर हुआ तो हाँ थोड़ा थोड़ा पेन था, जो डॉक्टर ने ऑलमोस्ट बता ही दिया था कि आपको पेन रहेगा 10 से 15 दिन, हल्का हल्का डिजीनेस रहेगी, वो हल्की हल्की थी, बट दवाइयाँ चलती रही हैं। जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ी कॉल पे भी मुझे सपोर्ट दिया गया, एंड फॉलोअप्स मेरे 4 से 5 मैंने फॉलोअप्स लिए, पीआरपी ली, तो सब धीरे धीरे सही हो गया। इससे पहले मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई और हेड पे इतनी सारी इंजेक्शंस के थ्रू, सिरिंज के थ्रू काम होना था। सबसे जब पहली सिटिंग थी मेरी 3 से 4 सिटिंग्स हुई विद इन 2 डेज़, क्योंकि 4000 ग्राफ्स थे, बहुत ज़्यादा थे। तो पहली सिटिंग में आई वाज लाइक कि मैंने अपने पूरे स्ट्रक्चर को दोनों हाथों से पकड़ लिया था एंड डॉक्टर को बोल दिया था कि अगर मुझे दर्द होगा मैं बता दूंगा, प्लीज़ रोक देना। बट प्रोसीजर में ऐसा कुछ नहीं हुआ और फर्स्ट सिटिंग के बाद वो डर भी निकल गया मन से। या डॉक्टर वाज ऑलवेज देयर, उन्होंने ही खुद मेरा ट्रांसप्लांट किया है। तो उन्होंने बोला था कि आपको जब भी अगर कोई भी इश्यू हो रहा है तो आप तुरंत बताइए, वी विल स्टॉप द प्रोसीजर। इवन 1-2 बार ऐसा हुआ भी कि हल्का सा पेन मेरा ऊपर हुआ,
तो डॉक्टर प्रोसीजर मेरा तुरंत स्टॉप किया गया और पहले उस पेन को क्योर करने के लिए मुझे मेडिसिन्स दी गई, देन प्रोसीजर स्टार्ट किया गया। एज पर डॉक्टर सेज कि 90 to 95% रिजल्ट आएगा। सो अगर आप मेरी पहले की फ़ोटो देखें, आप असर सामने डायरेक्ट देख सकते हैं। मेरे पूरा जो फ्रंट एरिया था वो लॉस हो चुका था और अभी अराउंड 80 to 85% रिजल्ट आ चुका है। एंड अभी ग्रोथिंग फेज में है मेरे बाल, तो अभी रिजल्ट 10 से 15% आना अभी बाकी है। सो उसमें टाइम लग जाएगा 1 से 1.5 महीने। एंड बाकी जो जब ट्रांसप्लांट हुआ था, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा खुद का कॉन्फिडेंस डल हो गया था, मैं किसी से विदाउट कैप मिलता नहीं था। आफ्टर ट्रांसप्लांट 3 महीने तक जो शेडिंग फेस रहा, फिर छोटे छोटे बालों का उगना, तो मुझे ये था कि सबको पता लग गया था, फ्रेंड्स को, मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, बट रिजल्ट कैसा आएगा कि नहीं आएगा, सबसे बड़ी दुविधा ये थी। तो उस पीरियड में भी मैं किसी से नहीं मिला, घर पे ही रहता था। बट जब रिज़ल्ट आया तो मुझे खुद कॉन्फिडेंस महसूस हुआ कि हाँ अब मेरे बाल आ गए हैं, तो सबसे मिलना चालू किया। कुछ फ्रेंड्स मुझसे अभी जो काफ़ी टाइम से नहीं मिले, अब वो मिलते हैं तो वो चौंक जाते हैं, कैसे हुआ तुम्हारा? तो फिर उनको बताता हूँ कि हाँ उसके लिए मैंने ट्रांसप्लांट कराया एंड रिजल्ट्स तुम्हारे सामने हैं। बिफोर आफ्टर पिक्चर, टू बी जेन्युइन, मैं बिफोर पिक्चर अब देखना नहीं चाहता। अभी जो है बेस्ट है। और आप लास्ट अगर कोई मेरे पास पावर है, 3 से 4 साल पहले की सारी पिक्स डिलीट करना चाहता हूँ, मैं देखना ही नहीं चाहता पहले। यस, अपॉइंटमेंट जब भी मुझे चाहिए होता था मैं क्लिनिक पे कॉल करता था। 1-2 दिन में या कभी कभी तो सेम डे भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो जाता था अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर। बट अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और उनका नहीं निकल पा रहा है टाइम, तो फिर मुझे वेट करना पड़ा एक बार 3 दिन के लिए। बट ऐसा कोई हार्श कम्युनिकेशन नहीं था, बहुत सपोर्टिव था स्टाफ। इवन मैंने खुद के अपने छोटे भाई का कलर रजिस्ट्रेशन कराया है, क्योंकि मेरा हेयर लॉस मैंने आपको बताया जेनेटिकली था। सेम मेरे भाई को भी हो रहा है, उसका भी हेयर लॉस काफ़ी हद तक हो गया है। तो उसने बेंगलोर में रह के हेयर ग्रोथ का ट्रीटमेंट लिया, बट उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उसे। तो फिर उसको मैंने कल रजिस्ट्रेशन कराया है यहाँ फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट के यहाँ पे टेस्टेड है मेरे द्वारा, तो फिर और कहीं पे विश्वास क्यों करना। मन में 1000 डाउट्स आएंगे आपके। पहले लोग कहेंगे कि आपके पैसे ठग लिए जाएंगे, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपको दर्द बहुत ज़्यादा होगा। बट किसी को सुनने से पहले एक बार वो खुद आएँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें, यहाँ पे आके खुद देखें, तो खुद का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो उन्हें अच्छा लगेगा। जिन्होंने पहले करवाया हुआ है, जो ओल्ड पेशेंट हैं, उनसे भी मिल सकते हैं आके, वो क्लिनिक पे देख सकते हैं उनकी ग्रोथ, उनका रिजल्ट, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा कि दे कैन डू।